अभी आपने जो प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो स्टेटस वीडियो है वो बनाने के लिए आपको सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है वो आपको सबसे पहले डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बिटमार्क और शेक इफेक्ट के दो प्रोजेक्ट जो दिख रहे हैं वो यहाँ पे आपको इंपोर्ट करके लेने हैं। उसके बाद जो बिटमार्क का जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिंपली ओपन करना है। बिटमार्क का प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे मॉडल है उस मॉडल के जो इमेजेस हमने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, अगर ये इमेजेस आपको चेंज करने हैं तो आप सिंपली इस इमेज पर यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो कलर एंड फिल का जो ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर या इमेज पर जाना है। इमेज पर जाने के बाद वो जो आपकी इमेज है उस इमेज को इस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके इस जो इमेज है उसे हमें यहाँ पर सिंपली चेंज कर लेना है। और यहाँ पर हमने ऐड किए हुए अगर कोई भी इमेज अगर आपको चेंज करनी है तो आपको सिंपली उस इमेज पर जाना है, कलर एंड फिल पर जाना है। उसके बाद फिर से इमेज पर जाके आपको इस तरह से ये वाली जो आपकी इमेज है वो सिंपली इस तरह से चेंज कर लेनी है। तो हमारी जो सभी इमेजेस है वो सभी इमेजेस परफेक्टली चेंज हो चुके हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट बीट पर आना है। सिंपली यहाँ पर प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है, एक इमेज ऐड कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट पर जाना है और फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो हमारी इमेज है उसे इस तरह से यहाँ पर ट्रिम कर देना है। फिर से हमें प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है, एक इमेज फिर से ऐड कर लेनी है और फिर से उसे इस तरह से ट्रिम कर देना है। तो सभी जो हमारे इमेजेस है वो बीट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस तरह से फटाफट करके ऐड कर लेने हैं। तो हमारे जो सभी इमेजेस है मॉडल के वो बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद हमारा जो शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें इस तरह से सिंपली ओपन कर लेना है। फिर जो शेक इफेक्ट का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह की दो इमेजेस है। तो उस पर की जो पहली इमेजेस है उस पर का जो इफ़ेक्ट है वो कॉपी करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज पर जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इफ़ेक्ट पर जाना है, थ्री डॉट पर जाके ये जो इमेजेस है उसे इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफ़ेक्ट कर लेना है। कॉपी इफ़ेक्ट करने के बाद अभी हम जो वर्क कर रहे थे उस प्रोजेक्ट पर हमें फिर से आना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट इमेज है उस पर ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो हमें सिंपली पेस्ट कर देना है। तो ये वाला इफ़ेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट पर जाना है। उसके बाद थ्री डॉट पर जाकर इस इफ़ेक्ट को इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक इमेज छोड़ देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है उस नेक्स्ट इमेज को फिर से इस तरह से यही वाला जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह से हमें पेस्ट कर देना है। फिर से हमें एक इमेज छोड़नी है। एक इमेज छोड़ने के बाद फिर से ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह से हमें पेस्ट करना है। तो जो हमारे सभी जो इमेजेस है वो सभी इमेजेस को एक एक इमेज छोड़ के हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफ़ेक्ट है वो हमें इस तरह से यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। इमेज है वो लास्ट इमेज को भी हम ये वाला जो लास्ट वाला जो हमारा इफ़ेक्ट है फर्स्ट वाला वो इस तरह से हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद ये जो हमारा शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें फिर से रीओपन करना है। इस प्रोजेक्ट को हमें रीओपन करने के बाद ये जो हमारी सेकेंड इमेज है वो सेकेंड इमेज के ऊपर का जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट हमें कॉपी करना है। उसके बाद ये जो सेकेंड वाली जो इमेज है उस इमेज पर हमें जाना है। उसके बाद हमें इफ़ेक्ट पर जाना है। इफ़ेक्ट पर जाने के बाद फिर से थ्री डॉट पर जाके ये जो इफ़ेक्ट है उसे इस तरह से कॉपी इफ़ेक्ट करना है। कॉपी इफ़ेक्ट करने के बाद हमें फिर से जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उस मेन प्रोजेक्ट पर आना है और जो इमेजेस हमने जो अभी इग्नोर किए थे मीन्स उनको जो हमने अभी इफ़ेक्ट नहीं दिया था उस इमेज को हमें ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो पेस्ट करना है। तो ये वाला इफ़ेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफ़ेक्ट पर जाना है। उसके बाद हमें थ्री डॉट पर जाके इस तरह से हमें पेस्ट इफ़ेक्ट करना है। फिर से हमें नेक्स्ट इमेज पर जाना है। नेक्स्ट इमेज पर जाने के बाद फिर से हमें उस इमेज पर जाना है, इफ़ेक्ट पर जाना है। उसके बाद हमें फिर से थ्री डॉट पर जाकर इस तरह से इसे पेस्ट इफ़ेक्ट कर देना है। उसके बाद ये जो हमारी लास्ट वाली जो इमेज है वो लास्ट इमेज को भी हमने ये वाला जो हमारा इफ़ेक्ट है वो इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो सभी इमेजेस को जो इफ़ेक्ट है वो पेस्ट होने के बाद यहाँ पे जो शेयर का जो बटन है उस पर हमें क्लिक करना है। उस पर जाने के बाद हमें ये जो हमारा वीडियो है
को इस तरह से यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है।